हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आर्किला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को प्रेस कर दे, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन वॉल, मीन्स आफ्टर प्लास्टर वर्क। ठीक है, प्लास्टर वर्क के बाद वो कौन कौन से मटेरियल हैं जिसको हम वॉल पे अप्लाई कर सकते हैं टू मेक इट ब्यूटीफुल। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। आफ्टर प्लास्टर वर्क जो सबसे पहला मटेरियल है एंड वन ऑफ द बेसिक मटेरियल जो सभी वॉल पे अप्लाई होता है वो है पेंट। ठीक है, चाहे वो कॉमर्शियल प्लेस हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लेस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट प्लेस हो, सभी जगह जो बेसिक मटेरियल है वो है पेंट। तो पेंट तो अप्लाई होता ही होता है। दूसरा जो एक कॉमन मटेरियल है वो है टाइल्स। टाइल्स का भी लोग ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। ठीक है, नॉट इन ऑल द वॉल बट पर्टिकुलर वॉल पे यूज़ करवाते हैं। नाउ जो थर्ड मटेरियल है वो है वॉलपेपर। ये तीन ऐसे मटेरियल्स हैं जो जनरली लोग अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, लाइक ओनर्स अप्लाई करवाते हैं। नाउ क्या यही 3 ऑप्शंस हैं? क्या इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं हमारे पास? जी बिल्कुल यस, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, लाइक मोर देन 10+ ऑप्शंस हैं जो कि हम आफ्टर प्लास्टर वर्क वॉल पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टू कवर दी वॉल। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला मटेरियल था जो है पेंट। अब पेंट में भी 2 तरह के ऑप्शंस हैं। पहला एक तो प्लेन पेंट होता है, सिंपल जिसको हम बोलते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि लाइक जो भी पेंटिंग प्रोसेस होता है, पुट्टी, प्राइमर एंड ऑल, लास्ट में हम पेंट अप्लाई कराते हैं बेस्ड ऑन दी कलर चॉइस। ठीक है, जो भी पसंद होता है कलर उसको हम अप्लाई करवाते हैं ना। जो दूसरा ऑप्शन है वो है टेक्सचर पेंट। टेक्सचर पेंट नो डाउट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो प्लेन पेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, इसमें आपको टेक्सचर मिलता है। लाइक आप इसको फिजिकली फील कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सरफेस उसमें क्रिएट होता है, ठीक है, टेक्सचर का, तो उसको आप फील कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो स्मूथ हो, चाहे वो रफ टेक्सचर हो, आप उसमें देख सकते हैं। जैसे जितने भी कंपनीज़ हैं सभी टेक्सचर पेंट प्रोवाइड करती हैं, लाइक एशियन हो गया, नेरोलैक हो गया, ठीक है, बर्जर हो गया। अगर हम बात करते हैं नेरोलैक की, तो उसमें एक नेरोलैक इम्प्रेशन आता है। ठीक है, ये कैटेगरी है। इसमें बेसिकली हमको टेक्सचर पेंट मिलता है। ठीक है, इसमें 2 कोट होते हैं, बेस कोट एंड टॉप कोट। बेस्ड ऑन लाइक अप्लाइंग दीज 2 कोट्स, हमको जो भी रिक्वायर्ड टेक्सचर होता है वो हमको सरफेस मिल जाता है। आई होप पेंटिंग में भी आपको पता चल गया होगा कि सिंपल पेंट के अलावा भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो है टेक्सचर पेंट। अब आते हैं वॉलपेपर पे, जो कि दूसरा मटेरियल है। वॉलपेपर में भी 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 2D वॉलपेपर, दूसरा ऑप्शन है 3D वॉलपेपर। जो 2D वॉलपेपर है उसमें हमको 3D इफेक्ट नहीं मिलता। 2D मीन्स सिंपल वॉलपेपर होगा, उसमें भी कई ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक से बढ़ के एक ऑप्शंस 2D वॉलपेपर में हैं, लेकिन उसमें आपको रियलिस्टिक लुक नहीं मिलता है। लेकिन वही अगर हम 3D वॉलपेपर की बात करें तो उसमें आपको जो विजुअलाइजेशन होता है, जो रियल इफेक्ट होता है, वो ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू 2D वॉलपेपर। और इसी वजह से जो 3D वॉलपेपर होता है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। जो प्रोसेस होता है वॉलपेपर को अप्लाई करने का, 2D एंड 3D वॉलपेपर का, वो दोनों सेम होता है ना। अगर हम पेंट कंपैरिजन में बात करें कि वॉलपेपर कैसे अप्लाई होता है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्लास्टर वर्क के बाद पहले पुट्टी करते हैं एंड पुट्टी के बाद जो है फिर हम वॉलपेपर को पेस्ट करवाते हैं। डायरेक्ट आप प्लास्टर वर्क करने के बाद वॉलपेपर को अप्लाई ना करवाएं, दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। और उसमें आपको बहुत रफ सरफेस मिलेगा। लाइक उसमें जब आप जब वॉलपेपर पेस्ट कर देंगे तो उसमें आपको सरफेस स्मूथ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक लाइक पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब भी आप वॉलपेपर अप्लाई करें, पुट्टी इज़ मस्ट। नाउ जो थर्ड ऑप्शन है वो है हमारा टाइल्स। टाइल्स जो है वो बेसिकली प्लास्टर के बाद उसमें हमें कुछ नहीं कराना है, डायरेक्ट हम टाइल्स को अप्लाई कराते हैं बेस्ड ऑन दी चॉइस। ठीक है, एंड इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं टाइल्स में भी। मेक श्योर करिए कि जो टाइल्स है वो पर्टिकुलर एक वॉल पे अप्लाई करवाएं। ठीक है, जैसे कोई भी ड्राइंग एरिया है वहाँ पे एक वॉल आप सेलेक्ट कर लो, वहाँ पे एक वॉल पे टाइल्स अप्लाई करो और बाकी 3 वॉल्स पे जो है आप पेंटिंग पे जा सकते हैं
एंड बाकी मैं जो ऑप्शंस डिस्कस करूँगा आप उसमें से किसी एक ऑप्शन पे जा सकते हैं। सो ये थे 3 ऑप्शंस एंड इसको भी मैंने डिटेल में बता दिया है, ठीक है, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। अब हम इन 3 ऑप्शंस के अलावा बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। सो जो नेक्स्ट मटेरियल है टू कवर द वॉल वो है पीवीसी पैनल। पीवीसी पैनल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टू कवर दी वॉल, चाहे वो नया वॉल हो चाहे वो पुराना वॉल हो, डजंट मैटर, न्यू वॉल ओल्ड वॉल बोथ पे हम पीवीसी पैनलिंग करा सकते हैं। सो ये जो मटेरियल है वो पॉलीमर से बनता है एंड पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस मटेरियल के एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। ओके, ये पहली चीज़ तो वाटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज़ वाटर प्रूफ। दूसरा हीट रेजिस्टेंस, हीट प्रूफ। थर्ड, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मेंटेनेंस फ्री है, ठीक है। एंड क्लीनिंग की बात करें तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आपको इसको नॉर्मली कॉटन से क्लीन करना होता है। एंड इसको अप्लाई कहाँ करते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे हमें इस मटेरियल को अप्लाई कराना चाहिए, राइट। क्योंकि पेंटिंग में क्या होता है कि जैसे आपने किसी वॉल पे पेंट करवा दिया, वहाँ पे मॉइस्चर है ना, सो कुछ टाइम बाद उस पेंट में उस वॉल में प्रॉब्लम आने लगती है। एंड प्रॉब्लम कई तरह की आती हैं, ठीक है, लाइक बबल फॉर्म होने लगते हैं, फंगस लग जाता है, सो पेंट उखड़ने लगता है। सो इसलिए हमें पीवीसी पैनल को ऐसे वॉल पे अप्लाई कराना चाहिए। एंड ऑल्सो जो टाइल्स है उसको भी हमें वहाँ अप्लाई कराना चाहिए जहाँ पे मॉइस्चर की प्रॉब्लम है। इसीलिए आप देखते हैं ना, जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हम पूरे वॉल पे टाइल्स लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि वॉशरूम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एंड इवन इन किचन ऑल्सो, ठीक है, वहाँ पे भी हम टाइल्स को यूज़ कराते हैं। नाउ जो नेक्स्ट मटेरियल है वो है वुड पैनलिंग। सिमिलर टू पीवीसी पैनलिंग, वुड पैनलिंग भी आप करवा सकते हैं। वुड पैनलिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको जो वो मटेरियल बना होगा वो वुड का होगा, ठीक है। एंड इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आप पीवीसी पैनल में जाएंगे ना तो वहाँ पे एक फ्लूटेड पैनल्स आता है, ठीक है, वो एडवांस वर्जन है पीवीसी पैनल का। सो उसी तरह का ही आप जो भी वुड लगवाएंगे ना तो उसी तरह का ही पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। वर्टिकल ये शेप में आता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। सो वुड पैनलिंग कुछ इस तरह का दिखता है कराने के बाद। एंड वुड पैनलिंग का एक एडवांटेज क्या है कि जैसे आप मान लीजिए जो भी फर्नीचर वगैरह रखेंगे ना, सोफ़ा सेट वगैरह, सो अगर आप वुड पैनलिंग डार्क कलर में कराते हैं, सो जो भी आप वहाँ पे फर्नीचर वगैरह रखेंगे वो आप लाइट कलर का रख सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है कि जब भी आप वुड पैनलिंग कराते हैं ना तो ये इन्वायरमेंट में जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट होगा ना बहुत ही सूदिंग लुक देगा, ठीक है, एंड एक कूल इफेक्ट देगा। सो वुड पैनलिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। जो नेक्स्ट मटेरियल है वो है बीड बोर्ड पैनलिंग। बीड बोर्ड पैनलिंग भी एक सिमिलर ही है वुड पैनलिंग की तरह, लेकिन इसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं, इन प्लेस ऑफ होल वॉल, मतलब पूरे वॉल की जगह हम सिर्फ लोअर पोर्शन ऑफ द वॉल में करते हैं, ठीक है, लाइक 4 to 5 फीट। सो कुछ इस तरह का बीड बोर्ड पैनलिंग दिखता है, ठीक है। इसमें भी हम वुडन के मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, प्योर वुड नहीं होता है। जो भी हम उसमें यूज़ कराते हैं इस कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड अदर पीवीसी लाइक पॉलीमर मटेरियल होता है, ठीक है। एंड इसमें आप पॉलीमर के अलावा भी आप मोल्डिंग्स भी करा सकते हैं, ठीक है, पीओपी मोल्डिंग्स, राइट। सो कुछ इस तरह का दिखता है बीड बोर्ड पैनलिंग। इस पैनलिंग को कराने के बाद आप देखेंगे इसमें वर्टिकल ग्रूव्स बने होते हैं, ठीक है। एंड इसको हम किसी भी एरिया में यूज़ कर सकते हैं घर के, ठीक है। सो इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं, सो आप इसमें भी जा सकते हैं। एंड अभी तक हमने जो भी मटेरियल के बारे में डिस्कस किया है ये सभी एडवांस मटेरियल हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग अवेयर हैं। एंड स्पेशली आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग, दे शुड नो ऑल दीज मटेरियल्स, ओके। उन सभी को पता होना चाहिए इन सभी एडवांस मटेरियल के बारे में, जिससे वो जब भी वो किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करें सो वो ये ऑप्शंस ओनर के सामने दे सकते हैं कि आप इस डिज़ाइन में ये मटेरियल में भी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेस्ड ऑन थीम्स डिफरेंट तरह के मटेरियल्स को यूज़ करना पड़ता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग, वॉलपेपर एंड टाइल्स हमारे पास कितने और भी ऑप्शंस हैं जो कि वॉल कवर के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। इफ़ यस देन गिव थम्स अप एंड इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड अपनी वैल्यूएबल फीडबैक को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। एंड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।
तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।